Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. In a previous lecture, we have started the topic that is partnership 1 fundamentals, right? So we have discussed what is partnership एंड पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट्स होते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस, और हमने सब दो मेथड्स करे थे जो कैपिटल अकाउंट्स फॉर्म होते हैं पार्टनरशिप में. दैट इज टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारा जो दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, और दूसरा करंट अकाउंट मेंटेन होता है. और हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें हमारा एक ही अकाउंट मेंटेन होता है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो बेसिक हमने डिफरेंसेस दोनों में करे थे, ठीक है, और हमने परफॉर्मे में जो जो एंट्रीज आती हैं वो कर लिया था. वैसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे आगे कि हमारा और कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. एक तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है जी, वी हैव डिस्कस्ड. और नाउ थर्ड इज सेकंड अकाउंट इज प्रॉफिट and loss appropriation account. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है फॉर एप्रोप्रिएटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स, राइट. सो हम इसको डिफाइन अगर एक लाइन में करना हो तो हम करेंगे इट इज एन अकाउंट which is prepared to show the distribution of profit among the partners it is prepared as follows. So हम अगर कहें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके कितना कितना शेयर मिलेगा, इसको शो करने के लिए एक अकाउंट मेंटेन होता है, उसको कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो इसका जो परफॉर्मा है वो कुछ ऐसा होता है. ओके, सो इसका पहला हमारा होता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. ये जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या होता है, जो हमारे प्रॉफिट्स आए होते हैं वो, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, हमने डाल दिया, ठीक है. अब उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मीन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म. ये फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और फर्म की इनकम कहां से होगी, एक तो नेट प्रॉफिट जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस में आया वो डाल देगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हमने बोला है कि हमारे नेट प्रॉफिट्स जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि फर्म के अकॉर्डिंगली उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट उसका आया. उसको और इनकम कहां से होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से. जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली हैं, मतलब कुछ पैसा विड्रॉ करा है, उस पे फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, जैसे पार्टनर ए बी सी जो भी है उनका आ जाएगा जी. अब उसके बाद यहां पे दो ही चीजें आएंगी क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आएगा टू ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, जो उसको फर्म को
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या वो करना चाहता है तो टू ट्रांसफर ऑफ रिजर्व में उसका चला जाएगा पैसा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको पार्टनर्स को जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका एक एक्सपेंस ही माना जाएगा। ठीक है, ABC। अब टू सैलरी, उसको सैलरीज भी देता है फर्म, देता है पार्टनर्स को सैलरी, वही बोनस, वही कमीशन या फीस। और ठीक है, अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड बचा, मतलब मीन टू से डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो यहां पे जो अमाउंट बचेगा उसको कहते हैं बाय शेयर ऑफ लॉस। शेयर ऑफ लॉस किस रेशियो में? जो पार्टनरशिप डीड में रेशियो डिटरमिन्ड होगी उस रेशियो में, अमंग ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट, उसको कहते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई और नहीं बताया हुआ आपको कि किस रेशियो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट्स को लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली एज्यूम करेंगे कि जैसे हम रूल ऑफ करा था ना हमने, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी ट्रीटेड और शुड बी मीन टू से डिवाइडेड इन इक्वल मैनर, इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। सो बाय शेयर ऑफ लॉस हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा ये हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम कहते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही ABC का जो भी होगा। और आपको याद होगा जब हमने कैपिटल अकाउंट करा था तो ये हमने एंट्री डाली थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये हमारा वहां पे जाके कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कंसर्न उसका शेयर वहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा। मीन टू से तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल अकाउंट में जो हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगा, जो जिसको हम नाम देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो ही आएगा वहां पे कैरी फॉरवर्ड, और वैसे ही लॉस में भी वैसे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है जी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बेसिकली तो ये हमारे थे परफॉर्मर्स जो मेन प्रैक्टिकल के, एक तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब प्लीज राइट डाउन दिस परफॉर्मा इन योर कॉपी। सो यही हमारी एंट्रीज हैं जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। अब हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास तीन केस होंगे जी। ठीक है, तीन केस कैसे होंगे? एक पहला केस होगा हमारा जिसको हम कहेंगे केस वन। केस वन में होगा when an equal amount is withdrawn for full year, तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ड्राइंग्स पार्टनर ने विड्रॉ करी है कुछ अमाउंट, मतलब इक्वली अमाउंट विड्रॉ करा है
पूरे साल के लिए, ठीक है। पूरे साल में हर साल इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हुए, इफ इन बिगिनिंग ऑफ मंथ अगर पार्टनर हर साल एक सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, अगर वो मंथ के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मिंटू से क्वेश्चन में दिया होगा ही विड्रॉज ऑन दिस डेट, कि मिंटू से अगर किसी भी मंथ के बिगिनिंग में वो अमाउंट, हर साल के उसी मंथ के बिगिनिंग में वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स into 12 multiply by rate upon 100 multiply by 6.5 upon 12। अगर बिगिनिंग में वो अमाउंट कर रहा है विड्रॉ, तो उसका फॉर्मूला है जी अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय 12, ये एनुअल उसका अमाउंट बन गया। हर महीने वो अगर विड्रॉ कर रहा है, हर साल हर महीने वो, फॉर एग्जांपल अ पार्टनर विड्रॉज and 5,000 rupees on 1st March, right? On 1st of every month in each year. मीन टू से अगर 1st of every month in each year है, तो अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स इनटू 12 हम कर लेंगे, साल का अमाउंट आ जाएगा, रेट कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है वो आ जाएगा, उसके बाद 6.5 over 12, ठीक है। अब सेकंड वन इज इफ इन एंड ऑफ मंथ, अगर मंथ का एंड है तो अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। अगर एंड ऑफ द मंथ में वो कर रहा है, तो यहां पे हम 5.5 over 12 लेंगे, ठीक है जी। ये सारे, ये तीनों सब पार्ट सारे इस मेन हेडिंग के अंदर, जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है फॉर फुल ईयर। एक सेकंड हो गया। अब ये थर्ड इसका एक आता है, इफ इन मिडल ऑफ द मंथ, अगर मंथ के मिड में कुछ अमाउंट विड्रॉ होता है, तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू रेट इंटू 6/12। तो इसको याद करने का तरीका कितना इजी है, कैसे इजी है आपको आराम से याद कराता हूं। कि बिगिनिंग है, बिगिनिंग में उसने 6.5 कर दिया, बिगिनिंग के बाद क्या होगा, मिड में 0.5 माइनस कर दिया, 6 over 12 हो गया। अब एंड 6 में से 0.5 माइनस कर दिया, 5.5 over 12 हो गया, ठीक है। तो पहले आप ये याद करो, फिर आप ये याद करो, फिर आप ये याद करो। तो ये तीन केस होंगे। किस केस में, जब हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है फॉर फुल ईयर, हर साल एक फिक्स अमाउंट हो गया कि ए इज विड्रॉइंग अ पर्टिकुलर सम इन एवरी मंथ। पूरे साल से 5,000 हर महीने निकालना है, हर महीने निकाला है। कौन सी डेट को निकाला है, फिर हमने देखना है कौन सी डेट को निकाला है। अगर फर्स्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला है, तो हम 6.5 over 12 यहां लेंगे, इतना ही फर्क है इसमें। एंड में निकाला है तो यहाँ पे वो दिया होगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है जी। प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपीज। अभी हमारा केस 1 था जी। नाउ केस 2। केस 1 क्या था, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एवरी मंथ। अब केस 2 में है लमसम ड्रॉइंग्स
इकट्ठा अमाउंट विड्रॉ कराया पार्टनर ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन में बता दिया कि लमसम अमाउंट विड्रॉ कराया बट डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो उसका कैलकुलेशन का मेथड है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। इसमें हमने ध्यान रखना, इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना, क्योंकि वो मंथली विड्रॉ करा रहा था, उसको ईयरली में हमने कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 12 करा। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि जब लमसम ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दिया तो वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 12 करके फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लमसम का मतलब होता है एक बार विड्रॉ किया, इकट्ठा विड्रॉ किया, तो उसको हम साल में क्यों 12 से डिवाइड करेंगे। उसने साल में दोबारा किया ही नहीं विड्रॉ, एक बार उसने 5 लाख ले लिया फर्म से, 5 लाख ले लिया, ड्राइंग्स करा ली, तो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू एक बार अमाउंट जो लमसम अमाउंट होगा उसका रेट ओवर 100, और इसमें मिड वाला फॉर्मूला 6/12 वाला, ठीक है। अब ये हमारा केस 2 हो गया कंप्लीट। नाउ केस 3, इसका केस 2 का एक ही पार्ट था यही, ठीक है। अब केस 3 क्या होगा जी, व्हेन पीरियड इज अनइवन और अमाउंट इज अनइक्वल, व्हेन पीरियड is uneven or amount is unequal। जब पीरियड अनइवन है, मीन से जरूरी नहीं कि मंथली निकाल रहा है वो, उसका मन चाह रहा है वो कभी अक्टूबर मतलब कभी जनवरी में विड्रॉ कर रहा है, फिर जाके वो मार्च में भी कर रहा है, फिर जाके वो अप्रैल में भी कर रहा है, मतलब पीरियड अनइवन है और साथ में अमाउंट भी अनइक्वल है, या दोनों चीजें। मीन टू से या तो क्वेश्चन में दिया है कि वो इस डेट को विड्रॉ कर रहा है या फिर अगले महीने विड्रॉ कर रहा है, मतलब पीरियड अनइवन, ना वो क्वार्टरली है, ना वो ईयरली है, ना वो मंथली है, कुछ भी नहीं है, अनइवन है, ठीक है। या क्वेश्चन में दिया कि पीरियड इवन है, पीरियड उसने बोला मंथली निकाल रहा है, एवरी मंथ निकाल रहा है, पर पहले मंथ 5,000 निकाल रहा है, नेक्स्ट मंथ 10,000 निकाल रहा है, मतलब अमाउंट भी अनइक्वल है, या ये दोनों चीजें और बहुत, पीरियड भी अनइवन है, अमाउंट भी अनइक्वल है, या दोनों, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा मेथड होगा, हम एक चार्ट फॉर्म ड्रॉ करेंगे सम में, जिसमें यहां डलेगी डेट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड फ्रॉम date of drawings, period from date of drawings to date of preparing books, ठीक है जी। वो पीरियड देख लेंगे, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आ जाएगा जी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर यहां पे प्रोडक्ट होगा जी, प्रोडक्ट इनका इनका मल्टीप्लाई, ऐसे वेटेड में करते थे ना हम, यहां मंथ्स आ जाएंगे ना, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग्स टिल प्रिपेयरिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम मंथ कैलकुलेट काउंट कर लेंगे, वो 9, 8, 7 जो मंथ्स बनेंगे वो मंथ्स करके अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अगर प्रोडक्ट आ गया तो ये टोटल कर देंगे हम प्रोडक्ट का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब वैसे ही हम इसका, ठीक है, इतना आप नोट करो, इसके आगे हमारा फॉर्मूला है, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा निकल आया ना, तो इसके आगे भी हम करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12। ओके, इसमें प्रोडक्ट का टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू 1/12, इसमें 1/12 करना है।
हमारा ये केस 3 भी कंप्लीट हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ये 3 ही केस होते हैं, याद रखना। प्लीज राइट डाउन ऑल द 3 केसेस इन योर कॉपी। सो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केस हो गए अच्छे से। ऐसे ही ना एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट आपको दिया होगा, आपने कैपिटल में निकालना है। ये दिस इज सिंपलेस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, will be allowed out of profit only, out of profits only. It means, implies that interest on capital cannot exceed the amount of profit। सिंपल सी बात है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलेगा वो तो प्रॉफिट्स में से मिलेगा। सो इन सिंपल टर्म्स अगर प्रॉफिट्स में से मिलेगा तो प्रॉफिट्स के से एक्सीड नहीं हो सकता। अगर बाय चांस हमारे प्रॉफिट्स कम है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बनता है, तो हम उसको एप्रोप्रिएट रेशियो में डिवाइड कर देंगे, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एज पर द प्रॉफिट्स, राइट। उसके इंटरेस्ट को हम ऐसे या तो हम इक्वली उसको सेंड कर देंगे दोनों को, या आइदर और बोथ। इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, partners will be allowed interest only up to the profit in the ratio of their interest on capital। मीन टू से अगर बाय चांस हमारे प्रॉफिट्स किसी साल में कम है बट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बनता है और प्रॉफिट हमारे कम है, तो हम अप्रोप्रिएट रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, बट हमारे कभी भी प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सीड नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी देना हमने प्रॉफिट्स में से देना है। सो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक सम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें हमें राम्स कैपिटल दिया 80,000, शाम्स कैपिटल दिया 60,000। अब राम की एडिशनल कैपिटल है, राम ने एडिशनल कैपिटल लेके आया 15,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ राम क्या हो गया, 15,000 को लेके आया। कब लेके आया, जो 15,000 लेके आया, मान लो वो 6 मंथ लेके आया, सितंबर में वो लेके आया। ठीक है जी, वो सितंबर में हमारा लेके आया एडिशनल कैपिटल इन सितंबर, राइट। अब मतलब 30 सितंबर में लेके आया एडिशनल कैपिटल। अब राम की कैपिटल कितनी हुई, अब मान लो इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 8%। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8%। 8% दिया, पर एनम होता है ये। अब इसमें राम की इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन राम कैपिटल 80,000, तो वो इनिशियल उसकी कैपिटल थी, तो पूरे का पूरा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100, 8% प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100, और 6 महीने
कि मतलब 6 महीने उसके पेंडिंग रहते हैं ना मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स की उसका 6/12 8% का 6/12 उसको 15,000 पे मिलेगा। 15,000 पूरा 8% नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल नहीं उसने लेके आया, वो मिड ऑफ द मंथ मिड ऑफ द ईयर लेके आया। ठीक है, उतने मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना बना 6400 प्लस 600 दैट इज अमाउंट 7,000 इट्स आवर आंसर इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल हो गया ऐसे ही। अब हम इंटरेस्ट ऑन शाम्स कैपिटल होगा। शाम कैपिटल 60,000 वो एडिशनल कुछ नहीं लेके आया था, कुछ नहीं लेके आया तो 60,000 इंटू 8/100 सॉरी क्या आया 4800 इज आंसर। सो ऐसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब ऐसा ही एक सम सेकंड सम करते हैं। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है सेकंड सम की, दिया हुआ है हमें X and Y are partners in a firm sharing profit or loss in ratio 9/4। X and Y हैं जो दो पार्टनर्स, उनकी रेशियो क्या है 9/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जी। अब 9/4 उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Their capitals at the end of the year were 90,000 and 60,000। उनकी जो कैपिटल्स हैं एंड ऑफ द ईयर है 90,000 एंड 60,000। अब देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15,000 एंड 21,000 और ड्राइंग्स उनकी कितनी थी 15,000 एंड 21,000। नाउ profit before interest on capital for the year credited to their account was 65,000। ठीक है, अब उनका जो प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 65,000। जो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 65,000। अब आगे है उसने दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। अब इसके बाद क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 8% पर एनम। नाउ ये हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ली। सो ये स्टेटमेंट आप राइट डाउन करो। अब इसमें क्या है ऐसे समझाएंगे जिसमें हमें ड्राइंग्स भी दिया है और हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। हम इसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा करेंगे जिसको पर्टिकुलर्स, यहां पे दो पार्टनर्स हैं एक्स वाई, ये पर्टिकुलर्स हो गया जी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है क्लोजिंग कैपिटल हमें दी है 90,000 एंड 60,000 इनकी। आगे हमें दिया हुआ है ड्राइंग्स, प्लस करेंगे हम ड्राइंग्स को 15,000 एंड 21,000। प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट 9:4 है। प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट क्या रेशियो थी 9:4। 65,000 था आई थिंक प्रॉफिट, तो हमारा केस रेशियो में हो गया 45,000 एंड 20,000। अब आगे है ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई।
जो ये हमारा निकला, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग में छोड़ना होगा। क्लोजिंग तो होती है, क्लोजिंग मींस इंक्लूसिव ऑफ सब कुछ। क्लोजिंग हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, जब हम कैपिटल लगाएंगे मीन से ओपनिंग होगी, तब हम उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारा सारा मेथड है क्लोजिंग से ओपनिंग जाने का। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ होती है, अगर आप याद करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल में ये एडजस्टमेंट्स हुई होती है। क्लोजिंग कैपिटल जब हम करते हैं उसके बाद उसमें ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हुई होती है, मतलब हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें हम माइनस करते हैं ड्राइंग्स, राइट, फिर करके आके हमारा क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो हम रिवर्स चलेंगे जब, तो सारी रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी। क्लोजिंग में हमने जो अगर माइनस करी होंगी ड्राइंग्स ओपनिंग से, तो हम प्लस ड्राइंग्स कर देंगे। हम ओपनिंग में हमने प्रॉफिट प्लस करा होगा, तो हम क्लोजिंग से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो हमारी ये आ जाएगी एडजस्टमेंट के बाद ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आई हमारी 60,000 एंड 61,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेन टू से कि हमारे पास अब आ गया क्लोज ओपनिंग कैपिटल। अब हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, 8% है ना इंटरेस्ट जी, 8/100 कितना आया? 60,000 8/100 4800 आ जाएगा ऑफ ये एक्स है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, वाई का आ गया 61,000 इंटू 8/100, अमाउंट इज 4,880 rupees. So write down this answer. इसमें हमने सीखा कि जब हमें क्लोजिंग दिया होता है तो क्लोजिंग से हमें ओपनिंग कैसे जाना है। ओपनिंग जाने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग में हमें देखना है कि ओपनिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकालना होता है। क्लोजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग दिया होता है तो हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है। अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग दिया तो ये सारी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, हमने सीधा ओपनिंग में इस नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना। ठीक है, आई होप यू राइट डाउन इन योर कॉपीज। सो हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो सम्स करे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होती है, और हमने इससे पहले सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलो हम एक दो सम्स उसके भी डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैसे होते हैं बुक में। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के जैसे बुक में हमें स्टेटमेंट दी होती है, पार्टनर विथड्रू 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 2,000 वो निकाल रहा है एक पार्टनर, साथ में लिख दिया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ एंड निकालना बोला है उसने, तो क्या कैसे निकलेगा? एंड बोला है तो एंड हमारा 5.5/12 वाला था ना सीन। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा? ड्राइंग है ना, 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू 5.5/12। तो 24,000 रेट कितना देते हैं ये? 6% इंटू 5.5/12। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 660। ठीक है जी, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके बाद जैसे हमारा एक सम, ये तो सिंपलेस्ट सम है, ऐसे आते नहीं है, ये बिल्कुल हमारा बेसिक सा सम था। हम एक सम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको ये समझ आ गया, इसी सम में अगर ये एंड ऑफ द मंथ लिखा है, अगर ये हमारा बिगिनिंग लिखा होता तो हम क्या करते? 6.5/12, मिड लिखा होता 6/12, आंसर हमारा आ जाना था। अब हमारा एक सम है 11th नंबर सम, दैट इज
Mr. X partner has made the following withdrawals for the year ending 31st March 2020. अब इसमें क्या किया उसने, मिस्टर एक्स जो है एक पार्टनर है, उसकी हमारा ये अनइवन वाला केस है जो मैंने बोला था कि अगर हमें अनइवन दिया हो डेट ऑफ ड्राइंग्स का और अनइवन हो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है कि एक पार्टनर ने फर्स्ट जुलाई 2019 को 8,000 रुपया निकाला, अमाउंट है। नवंबर को उसने 12,000 निकाला, फिर जैन को उसने कितना निकाला, 14,000, और फेब को उसने निकाला 10,000, फिर उसने 9,000 मार्च में निकाल दिया। सो हमने क्या सीखा था, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। इसमें क्या है, एक तो बोथ वाला केस, एक तो हमारा अनइवन पीरियड है, कभी जुलाई में निकाल रहा है, नवंबर में निकाल रहा है, जनवरी में, फरवरी में, और अनइवन अमाउंट है, कभी 8 निकाल रहा है, 12 निकाल रहा है, 14 निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है, 9 निकाल रहा है, सेम अमाउंट नहीं निकाल रहा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी। तो हमने क्या बोला था कि चार्ट करेंगे, जैसे चार्ट बनाएंगे, सॉल्यूशन है इसका, पहले कॉलम में आएगा डेट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू क्लोजर ऑफ बुक्स, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, साथ में आ जाएगा अमाउंट, ये कॉलम आएगा प्रोडक्ट का। अब इसमें डेट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट क्या था, 1 जुलाई 2019 को कितना, 1 जुलाई 2019 को कितना अमाउंट विड्रॉ कराया था इसने, अब 8,000, सॉरी 1 जुलाई 19 को 8,000 उसने अमाउंट ड्रॉ कराया। तो कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट इज 9 months till the closure of the books of accounts. Now 1 नवंबर 2019 को उसने अमाउंट विड्रॉ कराया 12,000। तो कितना हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months। अब 1 जनवरी 2020 को उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months, 3 months में उसने 14,000। अब 1 फरवरी 2020 को उसने अमाउंट निकाला 10,000, फरवरी, मार्च, 2 months, और उसने अब 1 मार्च को निकाला 9,000। मीन से 1 मार्च से 31 मार्च कितना, 1 month। सो हमारे आगे 95321 till the closure of books of accounts, that is 31 मार्च 2020। ये आगे। अब इनका प्रोडक्ट 72,000, 60,000, 45,000, 42,000 and 20,000 and 9,000। सो इनका अगर हम टोटल करें, टोटल आएगा हमारा 2,03,000। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट आ गया 2,03,000। अब 2,03,000 इज अ प्रोडक्ट। सो हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे हमारा क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। प्रोडक्ट कितना है
हमारा ये आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल प्रोडक्ट रेट 1/12 था ना इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट कितना 2,03,000, रेट कितना दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट 8%, 1/12, answer would be 1353. Okay, so इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेन सम ऐसा आता है कि जब हमें अनइवन दिया होता है हम चार्ट फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, आज हमने क्या सीखा अपनी क्लास में कि एक तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट वगैरह है उसमें उसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से किया कि कैसा हमने प्रीवियस क्लास में किया। फिर साथ में हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है और उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, वो किस पर्पस के लिए होता है। और साथ में हमने किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं, उसके मेथड्स करें। फिर हमने करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, उन दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी हमने सम्स ट्राई करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी हमने सम्स ट्राई करे। तो हमारा बेसिक स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप 1 फंडामेंटल्स। हम अपने आने वाली फर्दर क्लासेस में इसके आगे जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे और हम इसके आगे प्रैक्टिकल सम्स ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।